Students, welcome to the chapter The Enemy. The chapter is in the class 12th English core. Now we shall start from where left yesterday or in the last video. See, here is Hannah. Hannah hoped anxiously that this young man had not been tortured. हना आशा करती है कि इस आदमी को कोई परेशानी ना दी गई हो. It was at this moment that she observed deep red scars on his neck, just under the ear. It was at this moment that she observed deep and red scars. और उसी क्षण वो जो है एक गहरा और रेड कलर का धब्बा और निशान जो है उसकी गर्दन पर देख लेती है. जस्ट अंडर द ईयर, एकदम जो उसके कान के नीचे है. अब दोज स्कार्स सी मरमर्ड लिफ्टिंग हर आइज़ टू सदाओ की ओर अपनी आँख उठाते हुए वो कहती है कि वो निशान देखो. बट ही डिड नॉट आंसर, लेकिन सदाओ जो है किसी तरह का कोई जवाब नहीं देता है. At this moment he felt the tip of his instrument strike against something hard. इसी क्षण वो जो देखता है वो महसूस करता है उसका जो इंस्ट्रूमेंट है, जो उसने यंत्र ले रखा है, उसमें जो है वो अचानक एक ऐसी चीज़ से लगता है, कुछ हार्ड सी चीज़ से वो टकराता है. डेंजरसली, एकदम ख़तरनाक तरीके से. नियर द किडनी के एकदम पास. ऑल थॉट लेफ्ट हिम, उसके मन से सारे विचार उस समय में हट जाते हैं. ही फेल्ट ओनली द प्योरेस्ट प्लेजर, और वो जो है केवल एकदम से ही जो प्योरेस्ट सबसे शुद्ध शांति होती है या खुश होती है वो महसूस करता है. ही प्रूव्ड विद हिज फिंगर्स, वो अपनी फिंगर से भी जो है उस पर जोर लगाता है. डेलिकेटली फैमिलियर विद एवरी एटम ऑफ दिस ह्यूमन बॉडी, और पूरी तरह से वो ह्यूमन बॉडी से एक एक पार्ट से पूरी तरह से वो परिचित है. हिज ओल्ड अमेरिकन प्रोफेसर ऑफ एनाटॉमी हैड सीन टू दैट नॉलेज. उसके जो अमेरिकन प्रोफेसर थे एनाटॉमी के, उन्होंने जो था उसकी इस नॉलेज को देखा था. इग्नोरेंस ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज़ द सर्जियंस कार्डिनल सिन. अगर कोई सर्स ही हैड थंडर्ड एट हिज क्लासेस ईयर आफ्टर ईयर. तो यहाँ पर वो अपने जो लेक्चर का समय था उसकी स्टडी का उस समय की बात को याद करता है. सदाओ अपने समय के जो उसके समय के प्रोफेसर थे उनके बारे में सोच रहा है. वो कहते थे टू ऑपरेट विदाउट एन एज कंप्लीट नॉलेज ऑफ द बॉडी एज इफ़ यू हैड मेड इट. यानी इंसान की बॉडी को इस तरह से देखो कि जैसे तुमने ही उसको बनाया है. एनीथिंग लेस देन दैट इज़ मर्डर. अगर कहीं कोई कमी रह जाती है तो इसका मतलब है तुम उसका मर्डर करने जा रहे हो. इट इज़ नॉट क्वाइट एट द किडनी माई फ्रेंड, सदाओ मर्ड. सदाओ कहता है कि मेरे दोस्त ये किडनी नहीं है. It was his habit to murmur to the patient when he forgot himself in an operation. जब सदाओ अपने ऑपरेशन में भूल जाता था तो वो जो है पेशेंट के साथ कुछ ना कुछ उसमें मरमर करने की हैबिट थी. माई फ्रेंड ही ऑलवेज कॉल्ड हिज पेशेंट्स. वो सदैव अपने जो पेशेंट्स होते थे उनको वो माई फ्रेंड कहकर बुलाता था. एंड सो नाउ ही डिड, और ऐसा ही वो अब कर रहा था. फॉरगेटिंग दैट दिस वाज हिज एनिमी. वो उसको
ये भी भूल जाता है कि वो उसका शत्रु है। देन क्विकली विद द क्लीनेस्ट एंड मोस्ट प्रेसाइज ऑफ इंसिजन्स ही द बुलेट वाज आउट। और अब बहुत तेज़ी के साथ, एकदम सफाई के साथ और बिल्कुल एकदम क्लियरिटी के साथ, प्रेसाइज ऑफ इंसिजन्स यानी उसने जो है एकदम बड़ी सफाई के साथ, सही एकदम प्रेसाइज सही ढंग से जो है एक चीरा लगाया। द बुलेट वाज आउट, और बुलेट जो थी वो बाहर निकल कर आ गई। द मैन क्वीड बट ही वाज स्टिल अनकॉन्शियस। आदमी कांप गया लेकिन अब भी वो बेहोश था। नेवरदलेस ही मटर्ड अ फ्यू इंग्लिश वर्ड। लेकिन वो जो था कुछ इंग्लिश वर्ड बोलता है, यानी बेहोशी की हालत में भी वो कुछ इंग्लिश वर्ड बोल देता है। गट्स ही मटर्ड चॉकिंग। वो कहता है रुक रुक कर वो बोलता है और बुदबुदाया कि अंतड़ी, गट्स मतलब अंतड़ी। दे गोड माई गट्स। वो कहता है कि उन्होंने मेरी जो है मेरी आंतें निकाल दी। सदाओ हना क्राइड शार्पली। सदाओ हना जो है तेज़ी से चीखते हैं। हुश सदाओ सेड। सदाओ कहता चुप। द मैन सैंक अगेन इनटू साइलेंस सो प्रोफाउंड दैट सदाओ टुक अप हिज रिस्ट hating the touch of it, hating the touch of it, sorry. The man sank again into silence. आदमी फिर से जो है शांति में डूब जाता है। So profound that सदाओ took up his wrist. ऐसे जैसे कि सदाओ उसके हाथ को पकड़ता है और उसके टच से भी जो है महसूस करता है कि उसके टच करने से भी उसको घृणा सी अब इस समय में लगती है। यस देयर आर स्टिल ए पल्स ऑफ सो फेंट सो फीबल बट एनफ। लेकिन अब उसकी जो पल्स थी वो बिल्कुल एकदम कम थी, लेकिन उसकी ज़िंदगी लायक काफ़ी थी। इफ़ ही वांटेड द मैन टू लिव टू गिव होप। अगर वो चाहता तो आदमी को छोड़ भी सकता था, जिंदा भी कर सकता था। बट सर्टेनली आई डू नॉट वांट दिस मैन टू लिव। लेकिन ही थॉट, वो सोचता है कि मैं इस आदमी को जो है निश्चित रूप से जिंदा नहीं छोड़ूंगा, जिंदा नहीं रहने दूंगा। नो मोर एनेस्थेटिक ही टोल्ड हना। हना को वो कहता है ज़्यादा एनेस्थेटिक नहीं। ही टर्न एज स्विफ्टली एज though he had never paused, and from his medicines he chose a small vial and from it filled a hypodermic and thrust it into the patient's left arm. अब क्या होता है? He turned as swiftly as though he had never paused. वो अब जो है इतनी जल्दी से करता है जैसा कि उसने कभी भी नहीं किया हो। और एंड फ्रॉम हिज मेडिसिन्स ही चूज अ स्मॉल वेल। और अपनी मेडिसिन से वो एक छोटी सी जो वेल है, एक बोतल जो है शीशी, उसको निकालता है। एंड फ्रॉम इट, और उसमें से जो है एक हाइपोडर्मिक यानी एक इंजेक्शन उसमें से भर लेता है। एंड थ्रस्ट इट इनटू द पेशेंट्स लेफ्ट आर्म, और उसको जो है जो मरीज है या उसका जो पेशेंट है उसकी लेफ्ट आर्म में उसको लगा देता है। ही टुक द मैन्स रिस्ट अगेन। अब फिर से आदमी की कलाई को वो उठाता है। द पल्स अंडर हिज फिंगर फ्लैटर्ड वंस और ट्वाइस। अब उसके हाथ में जो उसकी पल्स थी वो एक दो बार धड़कती है। एंड देन ग्रू स्ट्रोंगर, और फिर वो धीरे धीरे बढ़ने लगती है। दिस मैन विल लिव इन स्पाइट ऑफ ऑल, और इस सब के बावजूद भी यह आदमी बचेगा।
ही सैड टू हना एंड शाई, और वो हना से ऐसा कहता है और आह भरता है। द यंग मैन वोक सो वीक, यंग मैन, वो जो यंग मैन था वो जागा, सो वीक, इतना कमज़ोर, हिज ब्लू आइज सो टेरिफाइड, उसकी नीली आंखें बहुत डरी हुई थी। वैन ही परसीव्ड, जब उसने देखा, जब उसने क्या देखा, वेयर ही वॉज, कि वो कहाँ था, दैट हना फेल्ट कंपेल्ड टू अपोलोगाइज, और हना जो है हना उसको ऐसा महसूस करती है उस समय कि कहीं उसको जो है थोड़ा बहुत क्षमा किया जाए। सी हर सेल्फ सर्व्ड हिम फॉर नन ऑफ द सर्वेंट्स वुड एंटर द रूम, यानी कोई भी सर्वेंट रूम में नहीं आता है तो इस वजह से वो अपने आप ही उसकी सेवा करती है। व्हेन सी केम इन द फर्स्ट टाइम, जब पहले वो पहली बार अंदर आई थी, सी सो हिम समन हिज स्मॉल स्टैंड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर सम फियरफुल थिंग्स। जैसे ही हना पहली बार अंदर आई थी तो उसने देखा कि वो जो है अपनी छोटी सी जो उसकी ताकत है, शक्ति है, उसको जो है कुछ डरावना करने के लिए उसको इकट्ठी करता है। डोंट बी अफ्रेड सी बैग्ड हिम सॉफ्टली, वो उससे बड़े आराम से कहती है तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। हाउ कम यू स्पीक इंग्लिश, ही गैस्प्ड, हाउ कम यू स्पीक इंग्लिश, वो कहता है कि तुम, हाउ कम, क्या बात है, यू स्पीक इंग्लिश, तुम इंग्लिश बोलती हो। वो हाँफता हुआ सा बोला। आई वॉज ए यंग टाइम, आई वॉज ए लॉन्ग टाइम इन अमेरिका, सी रिप्लाइड, वो कहती है कि मैं लंबे समय से अमेरिका में रही हूँ। सी सो दैट ही वांटेड टू रिप्लाई टू दैट बट ही कुड नॉट, एंड सो ही knelt and fed him gently from the porcelain spoon। यहाँ वो कहता है, वो कहती है सी सो दैट, वो देखती है, ही वांटेड टू रिप्लाई, कि वो कुछ जवाब देना चाहता है, बट ही कुड नॉट, लेकिन वो दे नहीं पाता। एंड सो सी नेल्ट, इसलिए वो झुकती है, एंड फेड हिम जेंटली, और उसको बड़े आराम से खिलाती है, और एक पोर्किलियन स्पून के साथ वो उसको खिलाती है। और ही एट अनविलिंगली बट स्टिल ही एट, वो अनिच्छा से खाता है लेकिन फिर भी वो खा लेता है। नाउ यू विल सून बी स्ट्रॉन्ग, सी सैड, नॉट लाइकिंग हिम एंड येट मूव्ड टू कम्फर्ट हिम, वो कहती है नाउ यू विल बी सून स्ट्रॉन्ग, यू विल सून बी स्ट्रॉन्ग, तुम जल्दी सही हो जाओगे। उसको पसंद तो नहीं करती हैं लेकिन उसको आराम दिलाना चाहती है। ही डिड नॉट आंसर, वो कोई जवाब नहीं देता है। वैन सदाओ केम इन द थर्ड डे आफ्टर द ऑपरेशन, जब ऑपरेशन के बाद सदाओ अंदर आता है, ही फाउंड द यंग मैन सिटिंग अप, वो पाता है कि जो यंग मैन है वो बैठा हुआ है। हिज फेस ब्लडलेस विद द एफर्ट, प्रयास करने के बाद वो जो है उसका फेस बहुत ज़्यादा ब्लडलेस दिखाई पड़ता है। लाई डाउन, सदाओ क्राइड, सदाओ कहता है लेट जाओ। डू यू वांट टू डाई, क्या मरना चाहते हैं। ही फोर्स द मैन डाउन जेंटली एंड स्ट्रोंगली एंड एग्जामाइंड द पाउंड, वो आदमी को प्यार से लेकिन मजबूती से जो है लिटा देता है और उसके घाव को देखता है। यू मे किल योर सेल्फ इफ़ यू डू दिस सॉर्ट ऑफ थिंग, ही स्कोल्डेड, वो डांटते हुए इसको कहता है अगर तुम ऐसा करोगे तो मार लोगे अपने आप को। वाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू गोइंग टू डू विद मी, द बॉय मटर्ड, लड़का कहता है तुम मेरे साथ क्या करने जा रहे थे।
He looked just now barely 17. Are you going to hand me over? वो कह रहा है he looked just now barely, वो लगभग केवल 17 ईयर के भी आसपास मुश्किल से दिखाई देता है। Are you going to hand me over? क्या तुम मुझे जो है सौंपना चाहते हो, मुझे हैंड ओवर करना चाहते हो। फॉर ए मोमेंट, जैसे कि वो एक युद्ध का बंदी था, वो कहता है क्या तुम मुझे जो है बंदी बनवाने के लिए भेजना चाहते हो। फॉर ए मोमेंट सदाओ डिड नॉट आंसर, कुछ क्षण के लिए सदाओ को जवाब नहीं देता है। ही फिनिश्ड हिज एग्जामिनेशन एंड देन पुल्ड द सिल्क क्विल्ट ओवर द मैन, तब वो जो है अपना एग्जामिनेशन कंप्लीट करता है और जो है सिल्क वाली जो क्विल्ट है उस आदमी के ऊपर को खींच देता है। आई डू नॉट नो माई सेल्फ वाट आई शैल डू विद यू, मैं खुद नहीं जानता कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा। ही सैड, सदाओ कहता है। आई ought टू कोर्स टू गिव यू टू द पुलिस, मुझे तुम्हें पुलिस को दे देना चाहिए था। यू आर ए प्रिजनर ऑफ वार, तुम युद्ध के बंदी हो। नो डू नॉट टेल मी एनीथिंग, मुझे कुछ मत बताओ। ही पुट अप हिज हैंड एज ही सॉ द यंग मैन एंड वाज अबाउट टू स्पीक, वो जो है ही पुट अप हिज हैंड, वो अपना हाथ से मना कर देता है जैसे ही वो देखता है कि यंग मैन जो है कुछ बोलने वाला है। डू नॉट इवन टेल मी योर नेम अनलेस आई आस्क इट, मुझे अपना नाम भी मत बताना जब तक मैं तुमसे पूछूं नहीं। दे लुक्ड एट ईच अदर फॉर ए मोमेंट, एक क्षण के लिए वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं। एंड देन द यंग मैन क्लोज्ड हिज आई, और तब यंग मैन अपनी आँख बंद कर लेता है। एंड टर्न हिज फेस टू द वॉल, और अपना फेस दीवार की ओर कर लेता है। ओके, ही विस्पर्ड हिज माउथ ए बिटर लाइन, अब वो जो है कहता है ठीक है। हिज माउथ अ बिटर लाइन, उसका जो माउथ होता है वो एक बिटर लाइन के रूप में एक इमेज जिसको कहते हैं एक हताशा वाली एक इमेज बनी रह जाती है। आउटसाइड द डोर हना वाज वेटिंग फॉर सदाओ, दरवाजे के बाहर हना सदाओ का इंतज़ार कर रही थी। ही सॉ एट वंस दैट सी वाज इन ट्रबल, वो देखता है कि वो परेशानी में है। सदाओ यूमी टेल्स मी द सर्वेंट्स फील दे कैन नॉट स्टे इन इफ़ वी हाइड दिस मैन हेयर एनी मोर, सी सैड, वो कहती है सदाओ यूमी ने मुझे बताया है कि सर्वेंट जो है यहाँ पर घर पर ज़्यादा नहीं रह सकते अगर वी हाइड दिस मैन हेयर एनी मोर, अगर हम इस आदमी को यहाँ पर कुछ ज़्यादा दिन छुपा कर रखते हैं तो। सी टेल्स मी दैट दे आर सेइंग दैट यू एंड आई वर सो लॉन्ग इन, सो द रिमेनिंग पार्ट विल बी इन द नेक्स्ट पेज। In America that we have forgotten to think of our own country first, वो कह रही है कि हम अमेरिका में बहुत लंबे समय से रह रहे हैं लेकिन हम जो है हम अपने कंट्री को पहले भूल गए। दे थिंक वी लाइक अमेरिकन, वो सोचते हैं कि हम अमेरिकन को पसंद करते हैं। सो द रिमेनिंग पार्ट student, it is enough for today. The remaining part will be in the next video. Thank you for watching.